हेलो बच्चों, एल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल में देखो हमने ये पढ़ लिया था कि जब ROH बॉन्ड है इसका क्लीवेज होता है तो कौन सी नेचर आती है, एसिडिक नेचर आती है, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। उसके साथ साथ में डिहाइड्रेशन भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन भी पढ़ चुके हैं। एक और होती है यहाँ पे रिएक्शन, शायद 4 नंबर लिख देते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है इसके ब्रेक होने से। इनके ब्रेक होने से कौन कौन सी रिएक्शन होती है वैसे मैं बता देता हूँ। इन सबको हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन के में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, विथ मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था हमने, याद होगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल, ये पढ़ा था, है ना। एल्किल हैलाइड है उसका फॉर्मेशन कर रहे थे एल्कोहल से, तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। याद करो, लुकस रिएजेंट हमने लिया था जिसमें टेस्ट भी किया था, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2, और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री में टेस्ट, 2 डिग्री टेस्ट, 1 डिग्री टेस्ट, इनको डिफाइन किया था, अलग अलग सेपरेट किया था। और इस लुकस टेस्ट है, इसके बेसिस पे हम एल्कोहल है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को आइडेंटिफाई किया था। इसके साथ साथ में हमने रिएक्शन इसकी की थी, PCl3 के साथ में रिएक्शन, PCl5 के साथ में रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस और HI इसके साथ में रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस एंड HI के साथ में रिएक्शन, SOCl2 के साथ में रिएक्शन, विद मैकेनिज्म बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। PCl5 है, ये सॉलिड फॉर्म में 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन सबको हमने देखा था। तो बेटा जो चीज़ें हमने वहीं पे पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से पढ़नी है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हेलोएल्किन और हेलोएरिन में आपको जो बता चुके हैं सब, उन्हीं का लेक्चर यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अपन हेलोएल्किन और हेलोएरिन में कवर कर चुके हैं, उसी का नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे, जिसको अपन ने डिटेल में देखा। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो एल्कोहल है, इससे प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि एल्कोहल है उससे हेलोएल्केन का प्रिपरेशन कैसे होता है। बेटा इससे पहले जो पढ़ा वो तो आपने 11th में भी पढ़ा है, एल्केन और एल्केन से। आज जो पढ़ेंगे वो प्योर 12th पे है, और एल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये सेम आएगा। तो हम इसको यहीं पे क्लियर करते हैं, और कौन कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती हैं, क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, सबको डिटेल में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपन देख रहे हैं नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ये बेटा इसी को आप क्या बोल सकते हो, एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से देखेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन भी आएंगी, और उन नेम रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि अलग से कॉपी भी बनानी है आपको, क्योंकि बेटा डायरेक्ट नेम रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके पास में है एल्कोहल, और इससे आपको बनाना है एल्किल हैलाइड, मैं मान लेता हूँ RCl है, ये मान लिया। तो यहाँ पे ऐसे रिएजेंट डालते हैं जो एल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्किल हैलाइड में, यानी OH है उसका रिप्लेसमेंट, इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं किससे, Cl- से। OH नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है, Ca नेगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल है, उसका सब्स्टिट्यूशन किया, इट मीन्स कैसी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको 11th पे अपन पढ़ के आते हैं, SN1 SN2। जिनको आता है उनको बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता उसको मैं इस चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस करूंगा। कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो आपको बता रहे कि एल्कोहल है उसे आपको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले रिएजेंट देखते हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। पहला रिएजेंट कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, और ये ZnCl2 होता है एनहाइड्रस ZnCl2, और इसको बोल देते हैं ल्यूकस रिएजेंट में बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट में इसका नाम होता है। क्या बताया आपको, कौन होगा, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, ये ल्यूकस टेस्ट है। और बेटा ल्यूकस रिएजेंट होता है, और यहाँ पर एक ल्यूकस टेस्ट भी पढ़ेंगे, एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर एक्चुअली आता है
लेकिन अपन यहीं पे डिस्कस करेंगे उसको। बेटा इस चैप्टर में ऐसा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आगे की रिएक्शन पहले आ जाती हैं, तो फिर आगे अपन उनको स्किप कर देते हैं। हालांकि पढ़ाएंगे आप, जहाँ जहाँ पर जरूरी पड़ेगी वहाँ पे पढ़ाएंगे भी। तो ये वाला टेस्ट है, इसको ध्यान रखने, एल्कोहल है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में आता है। 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ माइंड में सेट करके चलना आपको कि अपने को ये पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड PCl5, इससे देखेंगे गैसेस स्टेज में, सॉलिड में, वहाँ पर भी ये फॉर्म होगा। थर्ड PCl3, इससे देखेंगे। यहीं पे माइंड में सेट करके रखना, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट तो सेम बनता है, लेकिन जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके बाई प्रोडक्ट का पूछता है। मेन प्रोडक्ट तो आपको पता है दोनों से सेम बनेगा, बाई प्रोडक्ट दोनों के क्या हो गए, अलग अलग। तो माइंड में यहाँ पे सेट रख लेना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, बाई प्रोडक्ट। क्लियर है। फोर्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है SOCl2 से, और ये एक नेम रिएक्शन भी है, इसको डार्जन प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन सबको अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो अपन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किससे, एल्कोहल से। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं लुकस रिएजेंट से। लुकस रिएजेंट क्या होता है ध्यान रखना, कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से लुकस रिएजेंट है, तो लुकस रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद मैकेनिज्म, अपन डिटेल में देखेंगे इसको। लिख लिया। अब देखो, आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि अल्कोहल के अंदर अपन ये 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। ये बेटा अल्कोहल चैप्टर में भी आएंगे, लेकिन मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, तो वहां पे जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको फिर से अपन लिख लेंगे। अब देखिए आगे अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहल। आपने यहां पे क्या डाला, कंसंट्रेट HCl, और कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस यानी जिसके पास में वाटर नहीं, एनहाइड्रस ZnCl2। तो किसका फॉर्मेशन होगा, RCl का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या निकलेगा, वाटर। OH का रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, Cl नेगेटिव से। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 है या SN2 है, इसको भी यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो बेटा बहुत सी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं मैकेनिज्म के थ्रू सब बताता हूं आपको कि क्या मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म आपके पास में मैकेनिज्म में बताई, ये है आपके पास में अल्कोहल, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, ये कैटलिस्ट है ZnCl2। ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये ZnCl2 है, डी ब्लॉक मेटल है, इसका हैलाइड है, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर है इसको डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर इसको, जिंक को। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे, क्या हुआ, इसने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिंक पे कौन सा होगा, नेगेटिव, इसने गेन किया। दोबारा से बता दें, ये कैटलिस्ट है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, आप जानते हैं। वैलेंस सेल में प्रेजेंट ये लोन पेयर है, ये इसको डोनेट किया, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव आ गया। क्लियर हुआ। और ये जानते हो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और O+ बन गया। जैसे जैसे बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑक्सीजन और O+ की देखें, किसकी ज्यादा होगी, O+ की। तो ये क्या करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या कहेगा इसको, एल्किल को, कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अपनी तरफ बुलाया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये बना, ये टूट गया, तो ये एल्किल ग्रुप है, CH3+, C2H5+, इस टाइप का कोई ग्रुप है एल्किल, ये बन गया R+। साथ में क्या बना, ZnCl2, और ये क्या होगा, OH। इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।
अब देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, R+, यानी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। क्या लिख सकते हो आप, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और जहां पर भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वहां पर हमेशा SN1 रिएक्शन होती है। दोबारा से बता रहे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। 11th आप पढ़ के, नहीं तो इस चैप्टर में दोबारा से इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो माइंड में क्या सेट रखना है, जहां पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्पीसीज है, इट मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। अब देखो ये आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन। आपके पास में फिर क्या है, HCl होता है ना, कॉन्सेंट्रेट HCl हो गए तो प्लस इस पे कौन जाएगा, माइनस, ये अटैक करेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, RCl। ऐसे यहां पे देखोगे H+ है, नेगेटिव साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव के साथ में वाटर निकाल देगा और ये ऐसा कैसा बच गया, इसलिए ये क्या होता है, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, एरो के ऊपर लिख देते हैं इसलिए इसको। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों को आता है तो उनको तो बहुत मजा आएगा इसके अंदर, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो शॉर्टकट मेथड से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताते हैं। कई बच्चों को स्टीरियोकेमिस्ट्री का नाम आते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, ऐसा नहीं, आप ध्यान से देखोगे ना सब क्लियर होगा, सब समझ में आएगा। देखो ये आपका कार्बोकेटाइन, ये मान लेते हैं ये कार्बोकेटाइन है, CH3 इस टाइप का कुछ भी, ये इधर इसकी वैलेंसी है। कार्बोकेटाइन में क्या होगा, कार्बन की 3 वैलेंसी होती है, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर sp2 हाइब्रिड होता है, तो sp2 हाइब्रिड होता है तो ये क्या होगा, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, एक प्लेन में प्रेजेंट होता है, यानी क्या होगा, एक ऐसे प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा इस टाइप से, एक प्लेन में है इस टाइप से। ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, प्लेनर। अब देखो आने वाला क्लोराइड है वो अब इसको यहां से भी अटैक कर सकता है और वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बोल देते हैं रिटेंशन और एक इन्वर्जन। तो यहां पर रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन वाला, तो यहां पे दोनों बनते हैं। जिस साइड से ये हटा उसी साइड पर आकर अगर क्लोराइड जुड़ा तब ये क्या होगा, रिटेंशन, और अगर उसकी बैक साइड से जुड़ा अपोजिट साइड से तो इसको क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन। और जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं उसको अपन बोल देते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ये होगा रेसेमिक मिक्सचर। एक तो ये बताया आपको। तो कार्बोकेटाइन जहां पर भी बनेगा SN1 मैकेनिज्म होती है तो वहां पे क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर। एक और पूछा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव, तो ध्यान रखना रेसेमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसे हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि एक तो क्या करता है, सेम साइड से अटैच हो रहा है, एक क्या हो रहा है, अपोजिट साइड से अटैच हो रहा है। तो एक तो रिटेन कर रहा है और एक में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। यानी एक तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको ये मान लो कुछ नहीं आता आपको, ये मानो सेम साइड और अपोजिट साइड, एक तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, नेट रोटेशन कितना होगा, 0। क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना रेसेमिक मिक्सचर होता है क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो मैं थोड़ा सा और बताता हूं, साथ में यहाँ पे एक चीज और है, ये सारी चीज किस केस में एप्लीकेबल होती हैं, जब ये जो कार्बन है ना आपका, ये कार्बन कायरल कार्बन, जब इसकी वैलेंसी डिफरेंट हो। सर कितना बताते हो, मेरा देखो क्या होता है, क्या बताया उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो मैं एग्जांपल से कर देता हूं, इसको नोट करना है। यहां पे कुछ नहीं किया अपन ने, ओ है इसने यहां पे अटैक किया, कार्बोकेटाइन इस फॉर्म में गया, ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, बॉडी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, HCl आएगा, Cl इस पे अटैक करेगा, H इस पे अटैक किया, बन गया। अब यहां पर जो Cl है उसकी वो लेफ्ट साइड से भी सेम साइड से भी अटैक कर सकता हो, अपोजिट से,
तो सेम से करेगा और अपोजिट से करेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और डिटेल में बताऊंगा, एक बार इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिया? देखिए आगे, तो अपन ये सब जो भी बता रहे हैं ये किसके केस में होगा, कायरल सेंटर के केस में। और कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके सभी 4 वैलेंसी, ऑल 4 वैलेंसी डिफर हो, तो उसको अपन बोल देते हैं कायरल कार्बन। देखो अब यहां पर बेटा अपना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होना चाहिए आपके पास में, कायरल कार्बन। उसी के केस में अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री बताते हैं, ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफर। जहां पर ऑल 4 वैलेंसी डिफर होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कायरल कार्बन। देखो ये आपके पास में कार्बन है, इधर OH, इधर H, इधर मिथाइल ग्रुप मान लेते हैं, और इधर फेनिल रिंग, फिनाइल रिंग है। अब देखिए जब यहां पर अपन कॉन्संट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं, लुकस रिएजेंट डालते हैं, तो यहां पे क्या होगा, OH का रिप्लेसमेंट किससे होगा, Cl- से। कायरल सेंटर है ना, देखो सारी वैलेंसी क्या है, डिफर, कायरल सेंटर। तो यहां पर बेटा ये कायरल सेंटर जैसे OH नेगेटिव हटेगा, ये क्या बनेगा, एक प्लेनरी स्पीसीज बनेगी, आपको बताया था ना, ऐसे एक प्लेन में बनेगा। तो फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी। तो यहां से देखो OH निकला, वहीं पर आकर Cl अटैच हो सकता है, एक तो ये बन सकता है, एक तो ये बन सकता है, और दूसरा इसका अपोजिट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहां पे देखो जैसा OH था उसी साइड में अगर Cl अटैच होता है तो ये तो क्या होगा, रिटेंशन। ये तो इसकी कंपैरिजन में क्या है, जिधर से हटाऊं उधर ही जुड़ गया, तो ये क्या होगा, रिटेंशन या रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा तो इसकी कंपैरिजन में क्या होगा, इन्वर्जन। और दोनों का ही जो मिक्सचर होता है इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। ध्यान से देखिएगा, हालांकि बेटा इसमें इन्वर्जन होता वो स्लाइट मोर होता है रिटेंशन से, ये सब अपन SN1 रिएक्शन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर और बता देंगे। तो यहाँ पे आपको बताइए कायरल सेंटर था, जिस साइड से Cl हटा उसी साइड पे जुड़ा तो क्या हो गया, रिटेंशन। और अपोजिट आकर जुड़ गया तो क्या हो गया, इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर? ओके। अब यहां पे देखो आप ये कह सकते हो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या हो गया, लीवर रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो बना तब तो क्या होगा, रिटेंशन। डेक्स्ट्रो का क्या बना, लीवर रोटेटरी, तब क्या होगा, इन्वर्जन। और दोनों का मिक्सचर क्या बोल देते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। तो अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन कितना होगा, 0। तो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसके केस में आप देखोगे तो एक तो दोनों साइड में रोटेट कर रहा है, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। यानी प्लेन पोलराइज लाइट उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो प्लेन पोलराइज लाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो लिख लेना ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा फर्स्ट पॉइंट, कायरल सेंटर। तब अपन क्या बताते हैं, इसे रेसेमिक मिक्सचर बताते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ, नोट कीजिए इसको। सेकंड बता रहे इसकी रेट, कार्बोकेटाइन यहां पे फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट, उसकी रेट की बात कर रहे हैं कि रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं, और इसी के अंदर अपन लुकस टेस्ट भी बता देंगे। सेकंड लिखेंगे रेट, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
अपन पढ़ रहे हैं रेट, सेकेंड है रेट, ये ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, कार्बोकेटाइन में उसकी स्टेबिलिटी है। देखो कैसे, जैसे ये एक अल्कोहल है, कितना डिग्री है, 3 डिग्री, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, टर्सरी अल्कोहल। दूसरा बनाया, ये क्या होगा, 2 डिग्री, इसी को क्या बोल सकते हो आप, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या होता है, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखो यहां से जब OH हटेगा तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री, यहां पे क्या होता है 2 डिग्री 1 डिग्री। स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकेटाइन की, प्लस आई फैक्टर 9 का, तो 3 डिग्री है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद में क्या होता है 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। अभी जो मैं बता रहा हूं इससे रिलेट करके, ये तो अपन जनरल लिख देते हैं, मेन क्या है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और उसके अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये स्टेबिलिटी होती है, तो अपन ने इसको लिखा। बेटा यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, हालांकि जेई में पूछा हुआ अभी हो, ध्यान दीजिएगा इस पे। लुकस टेस्ट बताता हूं मैं आपको। देखो लुकस टेस्ट क्या होता है, ये अल्कोहल, जब इसके साथ में आपने क्या डाला, कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसको आप क्या बोल देते हो, लुकस रिएजेंट। तो यहां पर RCl है, उसकी व्हाइट PPT बनती है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, ये ऑब्जर्व होता है। और बेटा टेस्ट कैसे होते हैं, ऑब्जर्वेशन से तो टेस्ट मिलते हैं, व्हाइट PPT। अब देखो, अब यहां पर अल्कोहल है, एक तो 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री, एक 1 डिग्री है, तो ये फास्ट रिएक्शन किसके साथ में करेगा, जल्दी से रिएक्शन किससे करेगा। देखो आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, ये लेते हैं, और इसके साथ में आपने ये लुकस रिएजेंट डाला, क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां पर RCl है, इसकी व्हाइट PPT बनती है, और ये जो व्हाइट PPT फॉर्म होती है, ये जैसे आपने 3 डिग्री है, जैसे लुकस रिएजेंट उसमें डाला तो तुरंत डालते ही बन गया, यानी क्या होता है, इमीडिएटली व्हाइट PPT क्या होगा, इमीडिएटली फॉर्म्ड, तुरंत बन जाएगी। सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें आपने लुकस रिएजेंट डाला, तो यहां पर भी RCl है, उसकी व्हाइट PPT बनती है, लेकिन ये इमीडिएट नहीं बनती, ये इमीडिएट फॉर्म नहीं होती, ये 5 से 10 मिनट में होती है, फॉर्म्ड इन 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट में। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल हो और वहां पर लुकस रिएजेंट डाला, तो यहां पर इसकी PPT नहीं बनती, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन नहीं बनता। हालांकि NCERT बोलती है कि व्हाइट PPT बनती है देरी में, लेकिन वो वाली कंडीशन कब हो सकती है, जब टेम्परेचर वेरी हाई हो और नथिंग इज गिवन देन कंसिडर्ड रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे PPT, नो PPT एट रूम टेम्परेचर, बट हाई हीटिंग या एट हाई टेम्परेचर इट मे बी पॉसिबल। तो अपने को तो लेबोरेटरी में 5 से 10 मिनट तक देखना, उसके बाद में आप देखोगे फिर बनती रहेगी, बन रही तो भी क्लियर है। तो स्टेबिलिटी में क्या आएगा, 3 डिग्री, इसलिए इसके साथ में रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद में क्या होगा, 2 डिग्री, ये क्या हुआ 1 डिग्री, क्लियर। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, नोट कीजिए इसको। मेन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन,
और 1 डिग्री है वो जनरली फॉर्म नहीं कर रहा है, यहां पे देखो नहीं दे रहा। ठीक है, देखो आगे कैसा लिखना, नोट कर लिया, लिखो गिव ए केमिकल टेस्ट बेटा लुकस टेस्ट आपको बताया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल के अंदर आता है, यहां पर अपने डिस्कस कर लिया, वहां पर भी देख लेंगे। तो लुकस टेस्ट कौन सा देता है, 3 डिग्री वाला इमीडिएट, 2 डिग्री 5 to 10 मिनट, 1 डिग्री नहीं देता, ये ध्यान रखना। लिखो गिव ए केमिकल टेस्ट और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, गिव ए केमिकल टेस्ट to distinguish propane, 2-ol and ethanol। प्रोपेन, 2-ol और एथेनॉल, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट, इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ये होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इनको डिस्टिंग्विश करना है, देखो ये होगा प्रोपेन, 2-ol है तो प्रोपेन में कितने कार्बन हो गए, 3, 2 पर OH। दूसरा ये एथेनॉल है, ये आप जानते हो। तो यहां पर आपने देखा ये तो कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। बोर्ड एग्जाम में से आप, तो यहां पर बेटा आप क्या करोगे, लुकस टेस्ट करोगे, क्या होता है, क्या डालोगे, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। यहां पर भी सेम करेंगे, कॉन्सेंट्रेट HCl ZnCl2 एनहाइड्रस। तो यहां पे क्या होगा, ये बनेगा CH3 CHCl, व्हाइट पीपीटी बनेगी इसकी, व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व इन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में इसकी व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व हो जाएगी। अब देखो ऐसा आता है, चलो मैं और बता देता हूं, क्या यहां पर व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व होगी, क्या नहीं है, 1 डिग्री अल्कोहल होता वो नहीं देता, व्हाइट पीपीटी नॉट ऑब्जर्व। अब देखो बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या गलती करके आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये टेस्ट, तो ये क्या बताते हैं कि इस वाला एल्किल हैलाइड का टेस्ट दे देता है, ये एल्किल हैलाइड का टेस्ट दे देता है, ऐसे लिख देते हैं, मैंने देखा कि एक बार। और ये वाला क्या होगा, एल्किल हैलाइड वाला टेस्ट नहीं देगा, अरे एल्किल हैलाइड का टेस्ट नहीं है, ये किसका टेस्ट है, एल्कोहल का। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में बात नहीं करनी है आपको, इसके बारे में प्रोडक्ट में आप इसका कर रहे हैं ना, तो इसी की बात करनी कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट देता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल का नहीं देता। ठीक है, अब देखो नीट और जेई में पूछा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव, इसको नोट कर लीजिए, फिर लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव लुकस टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव लुकस टेस्ट। ऑप्शन 1 से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। लिख दीजिए
यहीं पे बता देता, ये हो गया। एक ये, अब देखो आपने पढ़ा 3 डिग्री वाला इमीडिएट, 2 डिग्री वाला 5 to 10 मिनट में, और 1 डिग्री नहीं देता। और ये जानते हो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो तो आता ही है, मेन क्या है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इस पे बस कॉन्सेंट्रेट करना आपको। यहाँ पे देखोगे आपका क्या हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला देते हैं, ये क्या हो गया 1 डिग्री नहीं देता, ये क्या है 3 डिग्री, ये लुकस टेस्ट देगा। यहाँ पे भी ये क्या है 1 डिग्री, ये वाला नहीं देगा। ऐसा है क्या? नहीं। अब देखो ध्यान से, ये 2 डिग्री ये तो देता है, ये वाला नहीं देगा, ये देगा, ये तो अपन पढ़ के आए। अब इसके केस में देखो ये 1 डिग्री तो है, ये 1 डिग्री तो है, लेकिन इसके आगे की बात देखना, ये देखो इसके अल्टरनेट है ना, तो ये वाला क्या करता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, रेजोनेंस के कारण इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। और आपको ये बता देते हैं इसकी स्टेबिलिटी है वो 2 डिग्री से ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी है वो 2 डिग्री से ज्यादा होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इनकी स्टेबिलिटी क्या 1 डिग्री होते हुए भी रेजोनेंस के कारण इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसकी कंपैरिजन में हाई है, तो इसकी रेट देखोगे ना फोर्थ वाले की 1 वाले से ज्यादा मिलेगी, इसलिए 1 डिग्री होते हुए भी देगा। क्या होता है 3 डिग्री देता, 2 डिग्री देता, 1 डिग्री नहीं देता, लेकिन अगर वहां पर स्टेबिलिटी आ रही है रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही है, तो यहां पर ये टेस्ट देगा, क्योंकि मेन तो क्या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, जिसके अंदर फर्स्ट अपन ने किससे पढ़ा लुकस रिएजेंट से। क्या होता है एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। लुकस रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर? फिर आपने वहां पे देखा ये एल्कोहल के लिए आपने देखा मैकेनिज्म आपने देखी कौन सी हो रही है SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी रेट उतनी ज्यादा होती है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन सा होता है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर इस टाइप का बन जाए तो ये 1 डिग्री होते हुए भी टेस्ट देता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री से भी हाई होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा अपन ने पढ़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें क्या पढ़ा था कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, तो जिस साइड से आपका OH हट रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल या क्लोराइड अटैक कर रहा है, तो वहां पर रिटेंशन, अपोजिट साइड से कर रहा है तो इन्वर्जन, और दोनों होता है तो कायरल रेसमिक मिक्सचर बोल देते हैं, कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? और रेसमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट एल्कोहल से फॉर्मेशन। सेकेंड अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, और यहाँ पर रिएजेंट अपन क्या ले रहे हैं PCl5। और आपको PCl5 के बारे में ये पता है ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, गैसियस फॉर्म में एज वेल एज सॉलिड। गैस में तो PCl5 ही रहता है, और सॉलिड के अंदर देखेंगे तो इस सॉलिड में इस फॉर्म में होता है PCl4+, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा भी होगा, PCl6 नेगेटिव, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा गैस के केस में और सॉलिड के केस में दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो अपन एल्कोहल लेंगे, आपने यहां पर PCl5 डाला, प्रोडक्ट तो ये बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये इसका बाई प्रोडक्ट। आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि PCl5 और PCl3 में बाई प्रोडक्ट को ध्यान में रखना, मेन प्रोडक्ट तो सेम बनता है। अब देखो, और ये PCl5 क्या हो सकता है गैस फॉर्म में भी हो सकता है सॉलिड।
पहले मैं गैसियस PCl5 लेकर इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, देखिएगा। ये आपके पास में एल्कोहल और ये PCl5। ऐसे दिखा देता हूं, ये PCl5 है। कौन सा है? गैसियस, योगा गैसियस। और आप ये जानते हैं ऑक्सीजन इसके पास में बेटा 2 लोन पेयर होता है, और फॉस्फोरस इसके पास से वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल वाला क्या कहता है? कोई भी पास में मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला क्लोराइड है यहाँ से बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, कि तुम अपना रखो, हम तो चलते हैं, तुम्हारे पास तो और इलेक्ट्रॉन आ गए, हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। ये होगा बेटा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले मैकेनिज्म बाद में प्रोडक्ट, ऐसा नहीं हुआ है। पहले प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद में मैकेनिज्म आती है। तो पहले प्रोडक्ट बना इसका, उसके बाद में मैकेनिज्म आई है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा ही होता है। देखो अब यहां पर भी एक टाइप से आप देखोगे तो OH नेगेटिव हट रहा है और Cl नेगेटिव आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? SN1 या SN2? यहां पे इन दोनों में से ही नहीं होगा, एक तीसरा ही होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI भी बोलते हैं। क्या होता है? अब ध्यान दीजिए। तो बेटा अपन ने गैसियस PCl5 लिया, ये एल्कोहल है, तो इसने जैसे यहां पे अटैक किया, इसका क्लोराइड बाहर निकला। हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, ये निकला। और इस ऑक्सीजन ने अपने बैलेंस सेल है, इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट किया, फास्फोरस को। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पे क्या आना चाहिए? माइनस, नेगेटिव आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेके तो Cl नेगेटिव निकल गया, इसलिए क्या हो गया? न्यूट्रल। फिर से देखिए, इसने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां पे क्लोराइड निकला है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस माइनस होकर ये न्यूट्रल हो गया। और अब आप ये जानते हो ऑक्सीजन होता है ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और O प्लस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये पहले क्या करता है, इस हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो यहां से क्या होगा? ये H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस है, ये Cl माइनस, आपस में मिलकर क्या निकाल देंगे? बना लेंगे HCl। ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। आपके पास में क्या होगा? फिर से न्यूट्रल हो गया, O। फिर से न्यूट्रल हुआ, फिर देखा न्यूट्रल हुआ तो 2 लोन पेयर, इसके पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल है। ये फिर बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो ये क्या कहेगा? हम चलते हैं फिर से। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है। जैसे OH दिया, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोराइड है वो रिमूव हो जाएगा। देखो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। तो यहां पे क्या होगा? ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, ये Cl, इसने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है O प्लस। तो पहले तो क्या कर रहा था? H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अपना, अब यहाँ पर H नहीं है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? L। तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन, समझ आए? O प्लस स्टेबल नहीं होता, लोन पेयर तो दे देता है, लेकिन फिर क्या करता है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। पहले से H प्लस लेकर न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल होते फिर दे देता है। अब क्या बचा? L, इससे खींचेगा। जैसे यहां से खींचा तो ये किस फॉर्म में निकल गया? POCl3। अब ध्यान देखना, यहाँ पे क्या निकल गया? POCl3। और जैसे यहां पर दिया, ये बेटा 2 स्टेप में नहीं है, रिएक्शन होती है एक ही स्टेप में होती है, बस इसको दिखाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। जैसे यहां पर दिया, ये Cl नेगेटिव सी के आसपास रहता है ऐसे, जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, जैसे यहां पर R प्लस निकला, तो ये इसका खुद का मॉलिक्यूल है, ये वाला Cl यहां पर जाकर अटैक कर दिया, क्या बना लिया? RCl। तो इस एक ही मॉलिक्यूल का इस पे अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गए? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन, और इसको बोल देते हैं SNI, या क्या बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल और विद इन मॉलिक्यूल होता है। अब ध्यान देना, विद इन मॉलिक्यूल होता है तो वहां पर हमेशा प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। क्या है? विद इन मॉलिक्यूल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। बेटा यहां पे देखो इसी मॉलिक्यूल का था, यही था, जैसे ही हटा तो तुरंत यहीं से अटैक करते हैं। ये दो अलग स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सोचिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन हेलोएल्केन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं एल्कोहल से, और उसमें रिएजेंट कौन दे रहे हैं? PCl5। PCl5 दो फॉर्म में होता है, गैस और सॉलिड। पहले गैसेस फॉर्म की बात कर रहे हैं। PCl5 ये गैसेस फॉर्म में, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये लोन पे अटैक करेगा, क्लोराइड निकल जाएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H की इलेक्ट्रॉन को खींचा, H+ फॉर्म में निकलेगा तो ये क्या निकालेगा? H+ और Cl- बनकर HCl निकल गया। फिर ये न्यूट्रल हुआ, फिर इसने लोन पेयर दिया, फिर क्लोराइड निकला तो इस पे अब प्लस है। तो अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचे, पहले तो H था इसके पास में तो H से खींच लिया, अब ये किससे खींचेगा? R से। क्लियर हुआ? अभी R से, तो जैसे यहां से निकला ये क्लोराइड है, ये निकलता नहीं, ये पास में रहता, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे तुरंत हटा, ये इधर आ गया। देखो ये क्या होगा, जैसे ही हटा तुरंत ये वाला क्या होगा? ये वाला Cl पहले यहीं पे जुड़ा रहता है, ऐसे बता सकते, तुरंत जुड़ गया। तो जिधर से हटा वहीं तुरंत जुड़ गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, वहां पर रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन। यहां पर ऐसा नहीं कि R+ बनेगा, ऐसा नहीं है, ये तुरंत हटेगा, ये तुरंत यहां पे आ जाएगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। तो यहां पे क्या बन गया? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर है? अब देखो, तो क्या चीज ध्यान में रखें? देयर इज नो कार्बोकेटाइन विद इन मॉलिक्यूल, ऑलवेज रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब सॉलिड के केस में देखते हैं, नोट कीजिए इसको। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना इसके अंदर? RCl, POCl3 और HCl। सॉलिड की ओर बताते हैं, नोट कीजिए इसको। नोट किया? देखो तो आपको ध्यान रखना, गैसेस PCl5 है, इस केस में क्या बन गया? रिटेंशन प्रोडक्ट। अब देखो आगे, सॉलिड PCl5 लेते हैं, सेकेंड ले रहे हैं सॉलिड PCl5, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? PCl4+ और PCl6-। अब देखो यहां क्या होगा, ये आपका एल्कोहल है, सॉलिड PCl5 में पॉजिटिव किस पे? PCl4 पे, तो ये आता है PCl4। लोन पेयर वो अटैक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल को, प्लस चार्ज इस पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके ये तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये प्लस है, इसने लोन पेयर दिया, प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा? न्यूट्रल। क्या बन गया? OH PCl4 इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा, तो H के इलेक्ट्रॉन इधर गए, किस फॉर्म में निकला? H+। जैसे H+ की फॉर्म में रिलीज हुआ तो यहां पे क्या बनेगा? R, फिर से न्यूट्रल होगा, PCl4,
फिर ये न्यूट्रल, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर ये अटैक करेगा, ये इसके क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल वाला क्या कहता है कि दूसरा जो भी पास में मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे, इसने दे दिया रे। तो देखो जैसे दिया तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें। और साथ में यहां पे देखो वैलेंसी 5 से ज्यादा होंगे ना, तो ये हम पर ये क्लोराइड निकलता है, और ये क्लोराइड और ये H+ निकल के क्या बना लेते हैं, HCl। तो क्या बना आपके पास में, PCl3, ये बन गया। ध्यान देना है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले यहां पर सॉलिड में दो फॉर्म होते हैं, PCl4+ एंड PCl6-। OH ने PCl4+, प्लस वाले पे तो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे जाएगा, प्लस चार्ज आ गया, H+ निकला। सेकेंड स्टेप में फिर क्या होगा, ये लोन पर इस पे अटैक करेगा तो Cl- निकल गया, Cl- और H+ HCl निकाल देंगे, ये बन गया। अब आगे देखो, अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपने देखा कि अब इसके पास में H तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, PCl6। PCl6 नेगेटिव इज नथिंग बट PCl5+ Cl-, ये होता है, क्या होगा, PCl5+ Cl-। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा अपना, ये खींचा, तो इसमें जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रंट साइड में तो ये बल्कि ग्रुप आ गया ना, उसमें तो एक ही मॉलिक्यूल का था, इससे पहले में देखा तो एक ही मॉलिक्यूल का, तो यही कोई क्लोरीन था तो हटा तो इधर से आ गया, इधर वाला तो इधर से आ गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता था तो रिटेंशन है, जैसे हटा उधर से आ जाता है। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल ही अलग हो गया, PCl6- क्या होता है, PCl5+ Cl-, तो इधर बल्कि ग्रुप है, तो ये जैसे ही खींचता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पर जैसे ही प्लस आने लगता है तो बैक साइड से आकर अटैक कर देता है। अटैक करेगा तो यहाँ पर ये निकलेगा, तो ये न्यूट्रल होकर क्या बना लेगा, POCl3, और ये बैक साइड से अटैक करके RCl बनाएगा। तो यहाँ पर बैक साइड से अटैक हो रहा है, और बैक साइड वाला क्या होता है, इन्वर्जन, ये होता है इन्वर्जन। ध्यान दीजिए आपने क्या किया, आपने PCl5 को लिया, एक तो गैसियस को लिया है, दूसरा सॉलिड को। गैसियस में क्या हो रहा था, SNI रिएक्शन हो रहा था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था। जैसे ये खींचेगा, इसी का क्लोराइड यहां पर अटैक कर गया, कैसा प्रोडक्ट बन रहा था, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जबकि इसके केस में आपने देखा, यहां पे देखोगे तो क्या हुआ, यहां पे खींचा तो खुद का ही क्लोराइड नहीं है, ये तो दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोराइड है, और ये इधर खींचेगा, जैसे यहां पर प्लस डेवलप होने लगा या बैक साइड से आकर अटैक करेगा। यहां पर भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहां पर बैक साइड से अटैक होता है, जैसे ही हटना लगता है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म में करता है, और ट्रांजिशन स्टेट वाला कौन सा होता है, SN2 मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना, गैस के अंदर तो क्या थी, SNI मैकेनिज्म, और सॉलिड में क्या है, SN2 मैकेनिज्म। तो आपने यहां पे देखा PCl5 पर अगर गैस है तब तो क्या बन रहा था, रिटेंशन, और ये जब सॉलिड में है तो क्या बन रहा है, इन्वर्जन, इन्वर्ट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, यहां पर भी रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब किस केस में होते हैं, जब कार्बन कैसा हो, कायरल कार्बन, वहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, उस केस में ऐसा होगा। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी ऑल 4 वैलेंस या डिफर। देखो क्वेश्चन से करवाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखो तो क्या ध्यान में रखना है कि जब भी विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट है, ये बनेगा। देखो क्वेश्चन करवा रहे, ये देखो, ये कायरल सेंटर होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब लगाते हैं, जब कायरल सेंटर। तो अब यहां पे देखो, आपको प्रोडक्ट बताना है, PCl5 ले रखा हो और एक जगह दे रखा हो सॉलिड PCl5। बेटा जब भी सॉलिड आएगा तो उसके पहले नाम लिखा होगा सॉलिड, और उसके पहले सॉलिड गैस कुछ नहीं लिखा तो उसको हमेशा क्या कंसिडर करेंगे अपन, गैस।
गैसियस PCl5। तो जब गैसियस PCl5 होता है तो SNI मैकेनिज्म है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सॉलिड होता है तो वहां पर क्या होगा, इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्लियर है। तो ये था रिटेंशन, क्या बन गया, इन्वर्जन। ये सब चीज अपन किसके केस में करेंगे, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तब करना है। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा है एल्कोहल में, पहला लुकस रिएजेंट से पढ़ा था, कॉन्सनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 था। तो यहां पे जो प्रोडक्ट था वो रिटेंशन एज वेल एज क्या था, इन्वर्जन, और दोनों बनते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, रेसेमिक मिक्सचर। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, रेसेमिक मिक्सचर का। ये क्या होता है, लुकस रिएजेंट। ये पहला पढ़ा, ये ध्यान में रखना बेटा, आपको समरी बना के ऐसे लिख लेना, जिसके लिए आपने अलग से नोटबुक बनाई है नेम रिएक्शन के लिए, उसके अंदर ये वाली चीज भी लिखा करो, ठीक है। सेकंड देखो PCl5, और इसमें भी दो केस है, सॉलिड और गैस। पहले गैस को बता रहा हूं, गैस होता है कौन सी रिएक्शन होती है, SNI, जबकि इसके अंदर कौन सी हो रही थी, SN1, इसमें कौन सी हो रही, SNI, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन। सेकंड, जब सॉलिड लेते हैं अपन तो कौन सी होती है, SN2, और इसमें कौन सा बनता है, इन्वर्जन। तो ये इसका कंक्लूजन, ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, अपन ने जैसे PCl5 के लिए पढ़ा तो इसमें अपने को साइड प्रोडक्ट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि PCl3 और PCl5 में साइड प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, उस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, थर्ड अपन पढ़ेंगे, थर्ड रिएजेंट ले रहे हैं PCl3। तो आपके पास में एल्कोहल है, उसके साथ में आपने डाला PCl3, तो यहां पे एल्किल हैलाइड है, इसका तो फॉर्मेशन होगा, साथ में बनता है यहां पर H3PO3, फास्फोरस एसिड बनता है। देखो, अगर आपके पास में ये C2H5OH एथेनॉल, और आपने यहां पे PCl3 डाला, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, C2H5Cl प्लस H3PO3। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा बैलेंस पूछे जाता है, बैलेंस रिएक्शन। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 बैलेंस हो। तो 3 एल्कोहल लेते हैं तो 3 एल्किल हैलाइड है, इसका फॉर्मेशन होता है। बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, फास्फोरस एसिड। अगर यहां पे ये मान लो एथेनॉल है, PCl3 इसकी जगह पर लिया होता PCl5, तो PCl5 है, इसकी प्रेजेंस में आपको ये पता है क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस क्या बना था, HCl प्लस POCl3। तो ये बाई प्रोडक्ट है, इनको ध्यान में रखना। PCl3 के केस में बाई प्रोडक्ट क्या है, H3PO3, यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या है, HCl और POCl3। फिर से आपको बता देते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म बाद में लिखी जाती है, पहले उसका प्रैक्टिकली प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहां पे प्रैक्टिकली आपने देखा इसका प्रोडक्ट क्या बना है, एल्किल हैलाइड और H3PO3। मैकेनिज्म बताते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू किस टाइप से इसका फॉर्मेशन हुआ। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 एल्कोहल लेने पे क्या बनता है, 3 एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन। देखो, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में रखना बाई प्रोडक्ट।
अब देखो इस बाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने को मैकेनिज्म बनानी है। आपके पास में ये अल्कोहल, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट, साथ में प्रेजेंट है PCl3। वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, इस पे अटैक करता है। अटैक करेगा, देखो क्या बना RO, ये तो H, ये जैसे अटैक करेगा तो यहां पर क्या होगा Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, तो क्या बन गया Cl, ये बना। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहां से क्या रिमूव हुआ क्लोराइड, यहां पे क्या निकला क्लोराइड। अब देखो आगे, अगर यहां पर आप ये सोचो, देखो इससे पहले PCl5 में अपन ने क्या किया था, ये हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो H+ निकलेगा, और वो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा HCl। लेकिन क्या बाई प्रोडक्ट में कहीं पर HCl है क्या, नहीं। ये इसकी खूबसूरती है कि पहले अपन प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म बनानी होती है। तो आपको इसका मतलब ये H तो निकला ही नहीं, अगर ये H निकलता तो बाई प्रोडक्ट HCl बनता है। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इसका मतलब इसने ये किया है कि यहाँ पे इस R है उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। R के इलेक्ट्रॉन, एल्किल ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ अटैक करेगा तो बैक साइड से क्या होगा, ये क्लोराइड जाके इस पे अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक होगा, तो क्या बन गया RCl+, ये इलेक्ट्रॉन लेके ले लिया इसका तो प्लस चार्ज है वो खत्म हो गया, क्या बना PCl(ClOH), ये बना। ठीक है, अब आपको तो ये पता कितने एल्कोहल लेने हैं, 3 एल्कोहल लेने हैं, कितने एल्किल हैलाइड बनेंगे 3, अभी तो एक ही लिया है, फिर से लो, फिर से आपने लिया ये एल्कोहल है, सेम मैकेनिज्म होगी, क्या बना, क्या था आपके पास में PCl(ClOH), फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर क्लोराइड बाहर निकलेगा, फिर सेम होगा, क्या बना Cl नेगेटिव, क्या बनेगा ROH, ये प्लस PClOH, Cl नेगेटिव। अब यहां पे क्या हुआ, वही चीज है, S तो नहीं निकल सकता क्योंकि बाई प्रोडक्ट में HCl है ही नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है PCl3 के केस में, और ये क्या करेगा बैक साइड से अटैक करेगा, क्या बनेगा RCl प्लस PClOH। आपको कितने अल्कोहल लेने हैं, 3 अल्कोहल एंड 3 एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करना है। तो नेक्स्ट अल्कोहल लिया आपने, नेक्स्ट अल्कोहल क्या आपके पास में ये बचा हुआ है POH OHCl, सेम मैकेनिज्म, फिर ये इस पे अटैक करेगा, इधर से क्लोराइड बाहर निकलेगा, क्या हुआ RO+ HPOH OH, ये हुआ। S तो निकल नहीं सकता क्योंकि बाई प्रोडक्ट में HCl है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर एल्किल ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करता है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, रिटेंशन या इन्वर्जन, इन्वर्जन बन गया, SN2 टाइप की मैकेनिज्म है, तो क्या बना RCl, ये Cl निकला यहां पे सॉरी, तो क्या बना POH OH। अब इसको देखोगे ना, ये बन गया H3PO3, रियल में इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, यहाँ पर रीअरेंज होता ही, ट्योटामेरिज्म शो करता है, ये H इधर आएगा, ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना लेता है, नहीं ऐसा बनता है P डबल बॉन्ड O। जब भी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड होता है तो वहाँ पर P डबल बॉन्ड O बनाना मस्ट होता है, ट्योटामेरिज्म से रीअरेंज होके ये स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर भी बता देते, ये स्ट्रक्चर बनती है, क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, PCl3 इसके केस में बाई प्रोडक्ट ध्यान रखना H3PO3, PCl5 के केस में क्या बन रहे थे
वहाँ पर POCl3 बन रहा था, HCl बन रहा था। तो यहाँ पे HCl नहीं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन इसने फॉस्फोरस पे अटैक किया, बॉन्ड बना लिया इसके साथ में। जैसे बॉन्ड बनाए तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इधर ये क्या होगा? Cl नेगेटिव निकलता है या अटैक करता है। तो जैसे इसके इलेक्ट्रॉन लगा तो ये बोलता है ठीक है इसको रखो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता हूँ, तो क्लोराइड फॉर्म में निकलेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये वाली कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 बार रिपीट हो रही है। और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट ये वाली प्रोसेस जैसे अपने PCl3 के लिए लिया, ऐसे PBr3, PI3 इसके लिए ले सकते हैं क्या? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्रोसेस PBr3 एंड PI3 इसके लिए बना सकते हैं क्या? पहले आपको बताइए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता ही नहीं, PBr3 है PI3 है, ये बनते ही नहीं, ये तुरंत बनते, इमीडिएट बनते हैं, इन सिटू बोलते हैं जिसको। ये इस फॉर्म में होता है P प्लस Br2 या P प्लस I2। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? PBr3 की तरह, ये PBI3 की तरह। कैसा? इन सिटू, तुरंत इनको डाला, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? PBr3। तो कहीं पर ऐसा लिखा हो ROH वही 3 और P प्लस Br2, तो इन सिटू, तो यहाँ पे क्या बना लेगा? ये भी PBr3 की तरह बिहेव करता है और क्या बनाता है? P3 मोल RBr प्लस H3PO3। ऐसे ही OH इन सिटू में P प्लस I2, PI3 नहीं होता है, ये PI3 की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? 3 एल्काइल हाइड्राइड और H3PO3, ये फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? नोट कीजिए इसको भी। तो अपन ने पहले किससे पढ़ा था? एल्कोहल को देखा, तो पहला अपन ने क्या लिया था? लुकास मेथड लिया था। सेकंड PCl5 का देखा, वहां पर गैसियस स्टेट में देखा और सॉलिड स्टेट में देखा। थर्ड अपन ने PCl3 के लिए लिखा। फोर्थ एल्कोहल के बनाने का मेथड कौन सा था? SOCl2 के साथ में, और उसका नाम था डार्जन मेथड। नोट कर लिया? तो नेक्स्ट लिखेंगे डार्जन मेथड। लिखो डार्जन्स मेथड। डार्जन मेथड फोर्थ, और इसमें किसके साथ में होता है? SOCl2। और ये इन सब के अंदर बेस्ट मेथड होता है, इन सब का सब में बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड है उसका भी रीजन बता रहे। देखो ये आपके पास में एल्कोहल है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्किल हैलाइड प्लस SO2, ये गैस फॉर्म में होती है, हट जाती है, साथ में HCl गैस बनेगी, ये रिमूव होगी, तो आपका RCl प्योर बनेगा। और आपको ये पता है गैसेस फॉर्म में हटेगा तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है, तो तुरंत इसका फॉर्मेशन होता है। क्यों बढ़ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन? ली चैटरले प्रिंसिपल में क्या बोला गया था? जिस साइड से आप हटाते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उस साइड में रेट शिफ्ट होती है, तो आप प्रोडक्ट की साइड में हटा रहे हो, हट रहा है, तो रिएक्शन की साइड में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं, इसके मैकेनिज्म देखते हैं। देखो वही सेम मेथड, ये इसका लोन पेयर किस पे अटैक करना चाहेगा? सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल,
और इन दोनों में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर साइड में टेक करेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो क्या बना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसका। तो क्या बन गया आपके पास में ROH, SO नेगेटिव, Cl, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ये वाला देखो HCl बनाने, इसका मतलब H तो निकलेगा यहां से, ये तो ना पहले प्रोडक्ट बनता है उसके बाद में मैकेनिज्म आती है। अब देखो यहां पे ये इसके इलेक्ट्रॉन लेगा न्यूट्रल होने के लिए, जैसे न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये भी अपना डबल बॉन्ड कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, Cl नेगेटिव। तो देखो क्या हुआ, ये H+ की फॉर्म में निकला, ये Cl माइनस, तो इस पे क्या आएगा, प्लस, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या निकल गया, HCl। ये देखो H+ की फॉर्म में निकल गया, इलेक्ट्रॉन देखिए निकला, तो ये न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन, ये सल्फर है, जैसे क्लोराइड निकलेगा इस पे माइनस है तो इस पे क्या आएगा, प्लस, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, OCl, ये बन गया। समझ में? आगे देखो, फिर इसके पास में आपको पता है लोन पेयर है, जैसे न्यूट्रल होता है फिर इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, फिर इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर ये क्या होगा, O नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का। इसको मैं इधर से बना रहा हूं, ये जैसे अपना लोन पेयर इसको दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, किसका फॉर्मेशन होगा, ROS, O नेगेटिव और Cl, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, ये बॉन्ड बना लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये प्लस आएगा, तो अब ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब S तो है नहीं, तो एल्किल ग्रुप है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी कि मेरे को दो इलेक्ट्रॉन, इधर गए इलेक्ट्रॉन, तो इधर से क्या होगा, इस पे प्लस आएगा, ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो इधर से क्या होता है, Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो तुरंत क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। याद करो, जहां से निकला एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो क्या होता है, SNI। तो यहां पर और SNI में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो जैसे ही हटा तो इसी का ही तुरंत जाके यहां पे जुड़ेगा, यानी RCl बनेगा, साथ में क्या बन गया, SO2 गैस। तो यहां पे ये क्या हुआ है, रिटेंशन, ये बना रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मैकेनिज्म कौन सी होगी, SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ? फिर से बता देता हूं बेटा, डार्जन मेथड होता है सबसे बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन का। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि यहां पर गैसियस बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो रिलीज हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगी। मैकेनिज्म फिर सेम, ऑक्सीजन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर H के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ पर साथ में क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, HCl निकल गया एक बाई प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, SO2 निकलना, अभी एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर से क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल। बताया था आपको क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसी को क्या बोल देते हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका मेथड जिसके थ्रू अपन अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो कौन कौन से मेथड पढ़े अपन ने, उनको ध्यान में रखना आपको। फर्स्ट कौन सा था, कंक्लूजन बता रहे, रिएक्शन जहां पर लिखते हो आप उस वाली कॉपी में ये भी लिखना है, क्या था, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, लुकास रिएजेंट क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और यहां पे दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। SN1 मैकेनिज्म थी, रिटेंशन
प्लस इन्वर्जन। सेकंड आपका रिएजेंट था PCl5, ये दो फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में, और सेकंड कौन सा था, सॉलिड। गैसियस में कौन सी थी, SNI मैग्नीशियम, और SNI क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में, और एक ही मॉलिक्यूल में होता तो वहां पे रिटेंशन होगा, रिटेंशन। सॉलिड में होता तो क्या होगा, इन्वर्जन। ठीक है। PCl3 में क्या होता है, इनके बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाई प्रोडक्ट क्या थे, POCl3 और HCl। इसमें क्या आता है, H3PO3। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यहां पर भी क्या होता है, SN2। इसके अंदर भी कौन सी होगी, SN2। SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन। फोर्थ, डार्जन प्रोसेस। इसके अंदर कौन सी होगी, SNI, और SNI के अंदर क्या होता है, रिटेंशन। तो ये था बेटा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये आपका कंक्लूजन बताया, इन सबको आप ध्यान रखना है, और आपकी जो रिएक्शन अलग से कॉपी बना रखी है उसके अंदर भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।